Hello my dear students, welcome to my class. Student, due to some urgent work, I unable to make a video in the morning and afternoon, so I am making it now. Okay now, चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम क्या होते हैं। बेटा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, यू हैव द फॉर्मूला। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने ये पढ़ा होगा। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम। आप देख रहे हो मैंने और लगाया, ये सेम फॉर्मूला है बेटा, बस आपको मैं यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए गए हैं। स्पीड को इधर भेजेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा, टाइम को इधर भेजेंगे न्यूमिनेटर में आ जाएगा। देन टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड को इस साइड भेज देंगे तो टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इंटू स्पीड। मिस कुछ नहीं है बेटा, बस यही एक फार्मूला है, भूल जाए इनको। यू हैव वन एंड ओनली वन फार्मूला। अब इसी फार्मूले में क्या करेगा, यू हैव 3 अननोन्स, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तीनों में से कोई भी 2 दे देगा एग्जाम में, एक आपसे पूछ लेगा। क्वेश्चन कैसे आता है मैं वो बता रहा हूँ बेटा। तीनों में से क्या करेगा, कोई भी 2 दे देगा और एक आपसे पूछ लेगा। तो आप तो कहोगे सर बहुत ईजी है क्वेश्चन, बट बेटा क्वेश्चन ईजी है, बट जो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कहाँ पे एग्जामिनर करते हैं वो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यूनिट। एक्चुअली स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम एक्चुअल में है क्या, ये फिजिक्स के टर्म्स हैं, तो इनके अपने अपनी यूनिट्स होती हैं। तो यूनिट का एक अपना अपना सिस्टम भी होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सिस्टम, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम। ओके, तो सबके आपके क्या होता है, जब भी आप के फिजिक्स के कोई टर्म्स मैथमेटिकल फॉर्म में हम यूज करते हैं तो हम विद यूनिट यूज करते हैं। और तो यूनिट का जो सिस्टम होता है वो सेम होना चाहिए, या तो सब MKS में हो या तो सब CGS सिस्टम में हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मतलब अगर आप स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू पुट कर रहे हैं तीनों में से कोई भी, तो सबकी यूनिट जो है सेम सिस्टम में होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो बेसिकली जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, सिर्फ दो में फंसता है, 1 किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। मतलब किलोमीटर आवर, मीटर पर सेकेंड, इन्हीं को आपस में क्या होता है, कन्वर्जन होता है, नथिंग मोर। ओके, चलिए देखते हैं डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। डिस्टेंस की यूनिट होती है किलोमीटर या मीटर, वो सिस्टम पर डिपेंड करता है। टाइम की स्पीड, टाइम की यूनिट क्या होती है, मिनट, सेकेंड, आवर, डे, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, एनीथिंग एल्स। ओके, चलिए देखते हैं आगे। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नोट्स, ये 2 चीज़ें आप याद कर लर्न रखेंगे। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। मीन्स इफ़ अगर आपको कोई डेटा किलोमीटर पर आवर में दिया है और उसको मीटर पर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना है, ये एक्चुअल में है क्या, ये स्पीड है। ये क्या स्पीड है। अगर मान लो किसी की स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, देन यू विल मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो आपको 5/18 से उसमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। जस्ट अपोजिट 18 को इधर भेज दो, न्यूमरेटर में 5 को भेजेंगे, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 18/5। तो 18/5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। इसी सेम फार्मूला है बेटा। तो 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। मीन्स अगर कोई डेटा है, कोई स्पीड है मीटर पर सेकंड में दी हुई है, उसको किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, जस्ट अपोजिट। तो ये चीज़ें आप लर्न रखेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये आया कहाँ से, तो इसका चलिए डेरिवेशन रफ में देख लेते हैं थोड़ा। चलिए आप सबको पता होगा 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। बात तो एक वही है, 1 तो कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 आवर सेपरेटली लिख सकते हैं। अब 1 किलोमीटर में हाउ मेनी मीटर, हाउ मेनी किलोमीटर्स इन 1 किलोमीटर, तो देयर इज 1000 मीटर, 1000 मीटर। ओके, हाउ मेनी सेकेंड्स, हाउ मेनी सेकेंड्स इन 1 आवर। आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 1 आवर में 60 मिनट एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो यहाँ से 1 आवर में कितने सेकेंड हो जाएंगे, 3600 सेकेंड हो जाएंगे, ठीक। आप वैल्यू पुट कर सकते हो 1 आवर के प्लेस पे 3600 सेकेंड। ओके, चलिए 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ। यहाँ से आप लिख सकते हो 10/36, ये आपका मीटर एंड सेकेंड। अगेन आप कट करो, 5 से कट करोगे या 2 से कट कर लो। 2 से कट करेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा, 2 से कट करेंगे 2 1 जा 2 और ये 16, 2 8 जा 60। यहाँ से आपका आ गया 5/18
18 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू किसकी आई है? क्या आई है? 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपका डेटा आया कहाँ से? ये यहाँ से डिराइव्ड होके आया है। तो इसको आपको रटने की, या तो अगर आपको आप ये इफ़ यू आर एबल टू लर्न इट देन यू कैन लर्न इट, अदरवाइज बेसिक कंसेप्ट आपके पास है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग किसके फॉर्म में देखते हैं? क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे कन्वर्ट, यहाँ पे 20 है, कन्वर्ट 20 मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करना है। सो आप बेसिक मेथड यूज करोगे क्या? वी नो डैट व्हाट 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है? 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, सो 20 मीटर पर सेकेंड में क्या हो जाएगा आपका? किलोमीटर, आप मैंने क्या बोला? 18/5 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इंटू दिस, तो 20 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ से आप कट करोगे 5 1 टाइम, 5 4 टाइम्स, 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। डेट इज योर आंसर। सॉरी बेटा, मैं क्वेश्चंस करने में बिजी था, मैंने देखा नहीं कि आपकी स्लाइड नीचे आ गई है। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर है। 72 किलोमीटर पर आवर, 5 1 टाइम जाएगा, 4 टाइम्स है, 420 से 4 टाइम्स, यहाँ से 4 × 18 72 किलोमीटर पर आवर मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अब बाइक इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 540 मीटर? ओके, तो अब क्वेश्चंस आ गए बेटा। एग्जामिनर्स आपको क्वेश्चन कहाँ पे फंसा सकता है वो चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। वी हैव टू पुट द सेम यूनिट्स, ऑल द डेटाज वी विल पुट इन द सेम यूनिट्स। ओके, चलिए देखते हैं। अ बाइक इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच दिस टाइम विल इट टेक टू कवर 540 मीटर? 540 मीटर डिस्टेंस है, ये आपकी स्पीड है, आपसे टाइम पूछ रहा है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इन टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से आप फर्स्टली डेटा पुट कर दीजिए। गिवन डेटा क्या है आपका? टाइम दिया कितना, डिस्टेंस कितना दिया है? 540 मीटर। ओके, आपका ये 48 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इज इक्वल टू है 48 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहें मीटर पर सेकंड में तो क्या हो जाएगा? 48 इंटू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? वी कैन सिंप्लीफाई इट, आप इसको कट कर सकते हैं। ये आपका 6 से 3 टाइम्स, ओके, एंड 6 से 8 टाइम्स। यहाँ से आपका आ जाएगा 8 × 5 40/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ से आपकी स्पीड आ गई क्या इतनी? 40/3 मीटर पर सेकेंड। अब आप फार्मूला में वैल्यू पुट कर दो। वी नो डैट, आपको क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है आपका? 540 मीटर।
अब देखो यहाँ पे हमने ये भी मीटर पर सेकंड में आ गया स्पीड, और ये भी किस में, मीटर में, सेम यूनिट है तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन में गलती क्या करोगे, आप इसको कन्वर्ट करने या विदाउट कन्वर्ट किया आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे और सॉल्व कर दोगे, वहीं पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बेटा हमेशा कि जब भी फिजिक्स के टर्म्स मैथ्स में इन्वॉल्व हो तो उनकी यूनिट ध्यान रखें कि उनकी यूनिट सेम हो। यहाँ से आपका हो जाएगा डिवाइडेड बाई 40/3। नाउ यू कैन सॉल्व इट। यहाँ से आपका आ जाएगा, ये बेटा नीचे स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यू ऑल ऑफ यू विल राइट लाइक दिस, यहाँ पे स्पेस लेके नीचे लिखेंगे। ओके, यहाँ से आपका हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 43, आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा इंटू 3, यहाँ पे 0 0 गया। यहाँ से आपका आ जाएगा 54 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। ओके, अब यहाँ से 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जो 4 14, 2 7 जा 14। यहाँ से आपका आ जाएगा 27 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी 81/2। अब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 40.5 सेकेंड। दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ मैन कवर 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको स्पीड आपको फाइंड आउट करनी, वो भी किस में, किलोमीटर पर आवर में। यू हैव टू फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ पे आपका अ मैन कवर 3 किलोमीटर, डिस्टेंस तो किलोमीटर में दिया बट टाइम तो आपका आवर में दिया नहीं, तो टाइम को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, आवर्स में। चलिए देखते हैं, गिवन डेटा आपका क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर, टाइम है आपका 5 मिनट। 5 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, आवर में कन्वर्ट कर देंगे। तो आवर से मिनट में आने के लिए आप क्या करते हो, 60 से मल्टीप्लाई, तो मिनट्स आवर में जाने के लिए क्या करोगे, 60 से डिवाइड, इट विल बी 50/60 मिनट। ओके, अब यहाँ पे आपका कट कर सकते हैं, 5 1 टाइम्स, 5 1 जा 5, 1 कैरी ओवर 10, 5 2 जा 20। यहाँ से आपका आ जाएगा 1/12 आवर, सॉरी डेट इज आवर। ओके, अब ये भी किलोमीटर में, ये भी आवर में, तो हम आपकी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पुट द वैल्यू, डिस्टेंस आपका कितना है, डिस्टेंस 3 किलोमीटर अपॉन टाइम है आपका 1/12 आवर। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 12 ऊपर आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। यहाँ से आपका आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। डेट इज योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन इज रनिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट गो इन 9 सेकेंड। अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड दिया 48 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट गो, मतलब कितना दूर जाएगी इन 9 सेकेंड। 9 सेकेंड में कितना दूर जाएगी, हियर यू हैव टू फाइंड अ डिस्टेंस। बेटा कोई चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि क्या होगा, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, तीनों में से कोई भी दो देगा, आपसे तीसरा पूछ लेगा। यहाँ क्या क्या दिया हुआ, हियर स्पीड इज गिवन एंड टाइम इज गिवन एंड क्वेश्चन इज आस्किंग डिस्टेंस ट्रेवल। ओके, चलिए निकालते हैं। पहले हम चेक कर लेंगे, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले चेक कर ले क्या यूनिट सेम है सबकी। अब देखो यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर में, ये सेकंड में है। क्वेश्चन में क्या कोई कंडीशन दिया है कि आंसर किस में निकालना है, देयर इज़ नो एनी कंडीशन। जब कोई कंडीशन नहीं है तो आंसर आप डिस्टेंस जो है वो मीटर में भी निकाल सकते हो एंड किलोमीटर में भी निकाल सकते हो, चॉइस आपकी है। तो जो आपको ईजी लगे वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्यों ना 48 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं। हियर गिवन डेटा, टाइम आपका दिया है 9 सेकेंड,
ओके। एंड ट्रेन इज रन, ये आपकी स्पीड दी हुई है, स्पीड इज इक्वल्स टू 48 किलोमीटर पर आवर, और वी कैन राइट 48 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, हमने क्या किया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें 5/18 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। ओके, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, अगेन आप कट करोगे इसे 6 से 3 टाइम्स, इसे 6 से कट करोगे 8 टाइम्स, 8 इंटू 5 40/3 मीटर पर सेकेंड, ये आपका क्या आ गया, स्पीड। ओके, स्पीड आ गया, टाइम है आपके पास। नाउ यू कैन फाइंड द डिस्टेंस। वी नो that distance is equals to speed into time। स्पीड क्या है, 40/3 मीटर पर सेकेंड इंटू यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ, टाइम आपका 9 सेकेंड। ठीक, तो अब मैं आपको यूनिट भी कट करना यहाँ पे बेटा सिखा रहा हूँ, मैंने यूनिट इसलिए एक साथ लिखा। एक काम करो आप, 40/3 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब है, मीटर अपॉन सेकेंड इंटू 9 सेकेंड। देखो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, 3 1 टाइम जाएगा, 3 टाइम पे जाएगा, 40 इंटू 3 मीटर। यहाँ से आपकी डिस्टेंस की यूनिट क्या आ गई, मीटर, 120 मीटर। दैट इज योर आंसर। मीन्स 9 सेकेंड में ट्रेन जो है कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 120 मीटर। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। आज मैं ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आपके पुराने भी पेंडिंग वर्क्स भी होंगे। एंड टुमारो आई विल कंप्लीट एक्सरसाइज 8.4। मैं चैप्टर 8 कल कंप्लीट कर दूंगा। कुछ एक फार्मूला और है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आई विल डिस्कस द एक्सरसाइज। आपको जो भी डाउट्स होंगे यू कैन सेंड मी योर डाउट्स। ओके, तो आफ्टर टुमारो आई विल डिस्कस चैप्टर 8 ओनली व्हेन यू विल आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 8। ओके, तो थैंक यू क्लास, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, गुड नाइट।